आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, उसके बाद इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको स्टडी करेंगे और लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन px एंड py ऑर्बिटल। अब यहाँ भी VBT के अकॉर्डिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको जो कंपाउंड्स बनाने चाहिए उसमें कार्बन की वैलेंसी को 2 होना चाहिए और इनका केमिकल फार्मूला होना चाहिए CH2, CF2 एंड CCl2। लेकिन एक्चुअली कार्बन तो अपने सारे ही कंपाउंड्स में टेट्रावेलेंट है और ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब एलिमेंट्स के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एनर्जी और शेप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच हैव द सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है और जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इससे पहले कि हम डिटेल से इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स आपको हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट फीचर्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट तो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही मिक्स होंगे एंड दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसका सेकंड कैरेक्टर ये है कि सेंट्रल एटम अगर कोई पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से एक्सक्लूडेड होंगे, ये कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर जरूरत पड़े तो एटम अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से नेक्स्ट एम्प्टी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन 2s से उठा के 3p में शिफ्ट कर दें, बल्कि ये है कि आप इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी तकरीबन सेम होनी चाहिए या फिर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। अब फोर्थ वन फीचर ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ और सिर्फ या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या फिर उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ये ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात आपके माइंड में आ रही होगी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है, जिसमें एक तो लार्ज या मेजर लोब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और एक स्मॉलर लोब होती है जिसको माइनर लोब भी कहा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जनरली जब हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं तो हम इन ऑर्बिटल्स की लार्जर लोब ही शो करते हैं और स्मॉलर लोब को इग्नोर कर देते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर इज दैट कि हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं उनकी शेप और एनर्जी तो डिफरेंट है, लेकिन जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन सबकी एनर्जी, साइज और शेप ये एक जैसे होंगे। इसी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इसी तरह जब हम इनकी ज्योमेट्री की या स्पेस में इनकी अरेंजमेंट की बात करें तो सेंट्रल एटम के अराउंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्पेसिफिक डायरेक्शंस में अरेंज होते हैं और इसी वजह से रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी भी ज्योमेट्री डेफिनेट होती है ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। और इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में कम होती है, या आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाएंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।